नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि ऐसे किस तरीके से हम लोग निफ्टी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं या स्टॉक्स के अंदर रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं डेरिवेटिव सेक्शन में, जिनके अंदर हमारा रिस्क लिमिटेड हो। तो दोस्तों, ये मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मतलब जिसमें मैं उन लोगों को गाइड करना चाहता हूँ यह करना चाहता था, जहाँ से मैंने इसकी स्टार्टिंग की। ये वो लोग हों जो या तो वर्किंग हों या बिजनेस क्लास में हों और मार्केट में हर समय एक्टिव ना रहते हों, क्योंकि मैं इसके अंदर आपके साथ जो चीज़ शेयर कर कर चलता हूँ ये सभी पोजिशनल स्ट्रेटजीज एप्लीकेशंस होती हैं। इनके अंदर अगर कोई भी अपडेट्स होते हैं तो वो अपडेट्स भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करके चलता हूँ। तो दोस्तों, किस तरीके के इसके रिजल्ट्स आए और किस तरीके से ये प्रोसीड हुआ और इसके अंदर किस तरीके के मैंने चेंजेस करने हैं, ये मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हमारा टारगेट था 30 सितंबर। तो दोस्तों, 30 सितंबर के लिए 21 सितंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 9 दिन का हमारे पास में समय था। तो देखो दोस्तों, 9-10 दिन का वक्त मान के चलो, 10 दिन का हमारे पास वक्त था। तो दोस्तों, एक सेक्शन मैंने इसके लिए पूरा अलग क्रिएट किया, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी इंडेक्स डेरिवेटिव्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स विद लिमिटेड रिस्क टुडे। तो जब हम इसको लेके चलते हैं तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेरी जो कोशिश होती है, हर रोज़ सुबह 8 बजे मार्केट को जैसा मैंने पीछे स्टडी करा है, जिस तरीके के न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद न्यूज़ को मैं समझ पाया हूँ और उसके अकॉर्डिंग उसका किस तरीके का इफेक्ट निफ्टी के ऊपर पड़ सकता है। ऑप्शन चेन को जब मैंने स्टडी करा तो ऑप्शन चेन के अंदर, जैसे मेरी स्टडीज़ है ऑप्शन चेन के अंदर, बहुत सारे लोग स्टडी करने के बाद ऑप्शन चेन में अपनी पोजीशन जो भी विजिबिलिटी होगी ले रहे होंगे, उसमें दिख रहा होगा कि मतलब कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के इस पर्टिकुलर कॉल में या पुट के अंदर एक इंटरेस्ट ओपन हुआ है। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। दोस्तों, कभी मार्केट के अंदर कोई भी मतलब मार्केट की मूवमेंट बायर के फेवर में जाती है और कभी वो सेलर के फेवर में जाती है। तो दोस्तों, उस कंडीशन को एनालाइज करना, मार्केट में ऑप्शन चेन को समझना, ये एक तरीके का सचमुच का कामकाज है। ऐसे लोग जो बिजनेस डेटा को रीड कर रहे होते हैं, ये समझने के लिए कि मार्केट में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने मतलब मेरा जो मेन फोकस रहता है इसके अंदर, वो न्यूज़ को समझते हुए, बाहर की ग्लोबल मार्केट्स को समझते हुए, क्या ऑप्शन चेन के अंदर मेरे को पोजीशन अपनी लेनी चाहिए, उससे पहले ऑप्शन चेन के अंदर लोगों ने जो पोजीशन ली है तो उनके अकॉर्डिंग क्या व्यू बनता है, किस जगह पर जाकर वो ट्रैप हो सकते हैं, किस जगह पर उनका कितना वो रिस्क लेके चल रहे हैं, क्या उनके रिवॉर्ड्स के चांसेस बनते हैं, इसको मैं स्टडी करके चलता हूँ। तो दोस्तों, अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock सबसे पहले मैं मेरा जो व्यू बन रहा है उस दिन के मार्केट के लिए, मैं अपना वो व्यू सामने रखता हूँ कि मेरा व्यू किस तरीके का बन रहा है। क्या मैंने वो लेवल्स निकाले जिस लेवल को क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि ऑप्शन के सेलर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या ऑप्शन के जो बायर्स हैं वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उन कंडीशंस को मैं नोट करता हूँ। देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं कभी ये बताकर नहीं चलता था कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या इस पर्टिकुलर कॉल में, इस पर्टिकुलर पुट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये मैं नहीं बताकर चलता था। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव ट्रेडर ही इस चीज़ को कर सकता है। और ये जो हम बनाकर चले हैं, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बनाकर चले हैं। ऐसे लोग जो मार्केट में अपनी एक पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। सुबह मॉर्निंग 8 o'clock, हर रोज़ ये क्लास 8 o'clock होती है। तो सुबह मॉर्निंग 8 o'clock उन लोगों ने जो चीज़ समझी है, इसके अलावा जो उनकी स्टडीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सीखा है या समझा है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉर्निंग में 9:15 अपनी एक पोजीशन को क्रिएट किया, या बीच में कभी अपॉर्चुनिटी निकली तो उन्होंने अपनी उस पोजीशन को क्रिएट किया और फिर उसके बाद उन्होंने एडजस्टमेंट्स किए। तो देखो दोस्तों, 21 तारीख को जब हमने इसको स्टार्ट किया तो देखो इसको करा किस तरीके से गया था। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक पोजीशन को क्रिएट किया। उस पोजीशन को क्रिएट करने के बाद उस पोजीशन का मैंने एक डिफेंस क्रिएट किया। तो अगर आप ये देखेंगे तो वो सभी लोग जो 21 तारीख से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप कभी मतलब इसमें से किसी रिसर्च रिपोर्ट को बैकडेट में जाकर देखना चाहेंगे तो जब भी कभी आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप इन रिसर्च को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और वो क्लास आप देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो वो क्लास मेरे पास रिकॉर्ड कहाँ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, जब हमने इसको स्टार्ट किया तो ये मेरी वो प्राइवेट वीडियोज़ हैं जिनको मैंने अलग से रखा होता है उन क्लासेस के अंदर, हर सुबह मॉर्निंग 8 o'clock। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये 21 सितंबर की क्लास, तो 21 सितंबर है। और 21 सितंबर को मेरे पास में देखिए एक व्यू आता है। फिर उसके बाद 22 सितंबर में मेरे पास में 3 व्यूज़ आते हैं। फिर 23 सितंबर फिर 24 सितंबर है। और फिर उसके बाद है 27 सितंबर, फिर 28 सितंबर। और दोस्तों, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ 29 सितंबर, 30 सितंबर और ये 1 अक्टूबर। दोस्तों, ये जो चीज़ें हमारे सामने हैं जिनको आप समझ कर चलोगे तो हर रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग देखो 21 मिनट की क्लास, 22 मिनट की क्लास, 22 मिनट की क्लास,
22 मिनट की क्लास, 20 मिनट की क्लास, 30 मिनट की क्लास, 30 मिनट 50 सेकंड की क्लास, 16 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास, ये आपके उसमें 14 मिनट की क्लास या आपके ये मतलब 14 मिनट की क्लास। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे जैसे आप मेरे सामने अपने डाउट्स लेकर आते हो, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आप मेरे सामने लेकर आते हो, जो चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करवाना चाहते हो यार, निफ्टी के रिसर्च के अंदर जो भी चीज़ आप मुझसे जानना चाहते होते हो मेरी साथ में, मेरी व्यू के अकॉर्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करके समझाता हूँ। तो दोस्तों अब इसके अंदर मैंने एक और चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड की, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते थे इन बिटवीन कि यार मार्केट के अंदर ऐसी भी तो स्ट्राइक्स होती हैं जिनके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले कुछ ऐसे लोग भी थे जो या तो उनकी शिफ्ट की वजह से, कि किसी की इवनिंग शिफ्ट थी या किसी की नाइट शिफ्ट है तो उनके पास मॉर्निंग का टाइम खाली बचता है, या कोई ऐसे थे जो फुल टाइम ट्रेडर थे और वो इस चीज़ को सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे। तो यहाँ पर जो वक्त बचता था, तो उस वक्त के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढना सिखाओ या बताओ। तो दोस्तों मेरा ये जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप का मतलब कि मैं आपको यहाँ पर निफ्टी की सपोर्ट के बारे में, निफ्टी के रेजिस्टेंस के बारे में, अपने स्ट्राइक के बारे में, एंट्री रेट के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, मेरे रैशनल के बारे में और टारगेट के बारे में बता कर चल रहा हूँ। तो दोस्तों उसके अंदर होता ये है कि कुछ लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं उन कॉल्स के साथ जो उनके पास रोज आती हैं कि क्या आप हमें ये बताओगे कि हम इसको खरीद लें और इसको बेच दें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक क्या होता है, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उन तक एक अपनी रिसर्च को पहुंचाना, उनके रैशनल को समझाना, जिससे कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें और उनके वक्त को बचाना। जिस वक्त पर आप अपने काम में बिजी होते हो उस वक्त पर जो रिसर्च मैं कर रहा होता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करके चलता हूँ। अभी देखो इसके अंदर मैं इतनी ईमानदारी रखकर चलता हूँ कि जो ट्रेड इसके अंदर बन रहा होता है, अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही होती है, जिसको मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, निफ्टी की उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में, उस एक्सपायरी के अंदर मैं काम नहीं कर रहा। आप ये समझिए मैं उसमें मैं काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा जिससे कि मेरा डिसीजन उसके अंदर बायस ना हो जाए। कई बार आप किसी कॉल को परचेज कर लेते हो और आप उससे नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड 30,000 40,000 का प्रॉफिट रखा होता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ अपने क्लाइंट को बताओगे जिसने अभी तक कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करा होगा, तो यहाँ आप उसे बताकर चलोगे कि यार इस पोजीशन से तुरंत एग्जिट हो जाए क्योंकि तेरा लॉस मिनिमम हो। आप उसे बताकर चलोगे कि यार इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आप चाहते हो कि उसके अकाउंट में कोई प्रॉफिट्स आए। तो यहाँ पे ना रैशनल्स ये रहता है मेरा, मतलब उसमें स्ट्राइक में ट्रेड ना करने का मेरा जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि यार मैं अगर अपने इस पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो उसका रीजन ये है कि मेरे क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके, मुझ तक बेस्ट रिसर्च लेके आ सकूँ जिनमें इमोशंस ना हो, कैलकुलेशंस हो। तो ये रिसर्च कई बार तो इतनी अच्छी चली गई कि मैंने उनको ये बताया कि इसका रेट 120 तक जाएगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले वक्त में ऐसा कभी होगा, ये बार बार ऐसा रिपीट होगा, पर मैं आपको अपनी स्टडीज की डेप्थ बता रहा हूँ कि मैंने उनके साथ ही डिस्कशन किया और आप कभी जब आप इनको कभी एसेस करोगे तो आप जाकर देख सकते हो, फिर बैक टेस्टिंग में जाकर उस डेटा को भी आप देख सकते हो। और मैंने 120 बोला और वो 120 तक आया, मैंने बोला कि ये 70 तक आएगा तो वो 70 तक आया। मतलब ऑप्शंस में ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं खुद भी इसमें बहुत सीख पाया और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। दोस्तों फिर मैं आपको अब आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों इस मेंटरशिप प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया अपने इसी लॉजिक के साथ में कि मैं 1 महीना पूरा आपको समझाकर सिखाकर चलूंगा कि ये आज जो मेरा व्यू बन रहा है उसके पीछे मेरा रैशनल क्या है। दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कोई बेसिक या कोई स्ट्रेटजी सिखाकर अपनी नहीं चल रहा। मैं आपको मार्केट में मेरा व्यू क्यों बन रहा है ये आपको बताकर चल रहा हूँ, और इस व्यू के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में किस तरीके की स्ट्रेटजी को प्लान करके चल रहा हूँ, वो भी पोजिशनल मैं बताकर चल रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोग जैसे कि जानना चाहते हैं, लेकिन वो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में किस जगह पर मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है या रिवर्सल ट्रेड मार्केट के अंदर बनते हैं, मैं उनको वो भी बताकर चलता हूँ क्योंकि वो मेरे को कैलकुलेट करने आती हैं। तो और उसके रीजंस भी मैं प्रॉपर देकर चलता हूँ। तो दोस्तों इसे मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट्स में इंक्लूड करा है। तो दोस्तों 21 सितंबर से हमने इसको स्टार्ट किया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ पोजिशनल ट्रेड्स का तो प्रॉफिट बता सकता हूँ, है ना, अपडेट कर सकता हूँ, और मतलब या फिर मतलब मैं बेसिकली मैं इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। कैसे कि देखो दो लोग हैं, जैसे कि एक मैं हूँ और एक है मेरे क्लाइंट, तो हम दो लोगों की कैपेबिलिटीज या डेडिकेशंस या नॉलेज कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है मेरे क्लाइंट मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकालते हैं, और मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब इस 1 लाख रुपए से बनाया जिसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करता, और ये वर्चुअल पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट करा। तो दोस्तों इसके अंदर मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने इसमें करा कि मेरे क्लाइंट जो मुझे सब मैक्सिमम जो मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम जो मुझे मिनिमम प्रॉफिट अपडेट करेंगे, कि मेरा जैसे एक इंसान ने
13,000 रुपये कमाया और एक इंसान ने 20,000 रुपये कमाया, तो मैं वहाँ ये बता कर चलूंगा कि मतलब मेरी इन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, मेरे इस प्लान के अकॉर्डिंग, मेरे जो क्लाइंट है उनका जो प्रॉफिट रहा वो 13,000 रुपये रहा। अगर वो ये बता के चलेंगे 3,000 रुपये रहा, तो मेरे क्लाइंट का इन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट रहा वो 3,000 रुपये का रहा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर मतलब 30 सितंबर के अंदर मैं केवल प्रॉफिट्स वाला पार्ट लेकर नहीं चलूंगा, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटीज थी। कुछ लोगों ने उस अपॉर्चुनिटीज को यूज़ किया होगा, किसी ने अपॉर्चुनिटीज को यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि वो भी ट्रेड प्लान का हिस्सा थी। लेकिन मतलब मैं उनको अपना पार्ट नहीं मानता। इस स्ट्रेटजी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें कोई भी अगर थोड़ा सा एक्टिव होता तो बहुत अच्छा इसके अंदर रिटर्न निकल कर आ सकता था। मैं यहाँ पर आपके साथ बात करके चलूंगा कि हम लोगों ने जो प्लान अपने शेयर किए उसका ओवरऑल रिजल्ट 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक में किसी क्लाइंट का अगर मैक्सिमम लॉस रहा तो बड़ा सा बड़ा नुकसान कितना रहा, तो मैं यहाँ आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 21 सितंबर को एक स्ट्रेटजी तैयार की, और ये जो स्ट्रेटजी थी वो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए मैंने तैयार की थी। और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने इस स्ट्रेटजी को प्लान किया ये सोचकर कि इसके अंदर मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, और इन केस अगर मार्केट मेरे व्यू के ऑपोजिट जाता है, तो जब भी कभी मार्केट मेरे व्यू के ऑपोजिट जाएगा तो उस कंडीशन में मेरा डिफेंस क्या होगा। तो ये मैंने डिफेंस भी उनको पूरा प्लान करके दिया, और दोस्तों लोगों ने उस डिफेंस के अंदर काम करना शुरू करा। उस डिफेंस से हम लोग अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंसली, मतलब एक पार्ट होता है स्ट्रेटजी का, एप्लीकेशन का, और एक पार्ट होता है उसके डिफेंस का। तो मैं अपना डिफेंस भी सिखा कर चलता हूँ और डिफेंस भी अब साथ साथ अप्लाई करवाता हुआ चलता हूँ। दोस्तों उससे ये हुआ कि प्रॉपर पूरा सब कुछ ट्रेड करने के बाद 21 के बाद फिर 22 में चेंज किए, 22 हुआ, 23 में चेंज आया, 23 के बाद 24 में चेंज आया, फिर 24 के बाद 25-26 की छुट्टी थी, फिर 27 तारीख को अपडेट हुआ आया, फिर 28 तारीख को आया, फिर 29 तारीख को आया, और दोस्तों फिर आपका 30 तारीख को अपडेट आया। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट जो 21 से लेके 30 तक करा, तो उसमें हायर साइड जो हमारे क्लाइंट ने इन 10 दिन के अंदर पैसे लूज किए हैं वो आपके पास में 3947 है, एज अपडेटेड बाय द क्लाइंट है। और जो क्लाइंट मुझे बताकर चल रहे हैं मैं ये मान के चलता हूँ कि वही सच बोल के चल रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे जो चीज़ बताई है मैं उसको सच मान के चलता हूँ। वो अगर इसको 30,000 का लॉस बोलते तो मैं इसको 30,000 का लॉस मानता, और वो इसको अगर 4,000 का लॉस बोलते तो मैं 4,000 का। और उन्होंने मुझे अपडेट किया कि उनका जो टोटल लॉस मैक्सिमम जो क्लाइंट का किसी का एक का हुआ है, तो वो आपका 3947 का लॉस उनका हुआ है। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट के, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनती थी, बहुत सारी चीज़ें बनती थी, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लेके चल रहा, क्योंकि इफ़ ए सिंगल एम्प्लॉय हैज़ ए प्रॉब्लम ए कंपनी हैज़ अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये है आपके पास सितंबर 30 तक का रिजल्ट। और दोस्तों यहाँ अब आपके पास जब आप इसके सेकंड पेज पर जाएंगे, ये कुछ जैसे अक्टूबर खत्म, जैसे ये अभी ये अक्टूबर का फिनिश होगा तो मैं इसे अक्टूबर को स्टार्टिंग में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास में अक्टूबर का पेज स्टार्ट हुआ है, और 1 अक्टूबर से अब हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ में आगे अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना शुरू करा है। हर सुबह मॉर्निंग 8 AM हमारी ये क्लास होती है, बिल्कुल शार्प 8 AM आपके पास में मेरा प्लान आपके पास पहुंचता है, जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया होता है निफ्टी की क्या सपोर्ट मुझे लगती है, निफ्टी का क्या मेरे को रेजिस्टेंस लगता है, किस स्ट्राइक को मैं चूज करके चल रहा हूँ, मेरा एंट्री रेट उसके अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा क्या रैशनल है उसके पीछे, और अगर मैं अपने टारगेट को टेल करके चल रहा हूँ तो मेरा क्या ट्रेलिंग टारगेट है, और अगर मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे किस जगह पर बुक करना है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको समझाकर चलता हूँ। दोस्तों किसी तरीके की किसी प्रॉफिट की या फिर की गारंटी मैं यहाँ आपके साथ लेकर नहीं चलता, या आपका लॉस नहीं होगा ये मैं आपको कभी भी कहकर नहीं चलता। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगा कि मेरा एक पब्लिक डिस्क्लेमर भी है, एक बार आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ भी लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सारे के सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैं अपनी संभव कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। दोस्तों ये पूरा आप एक बार पढ़ सकते हो, और आप वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों सारी कंप्लाइंसेस को मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई चीज़ गलती से मुझसे मिस हो जाती है तो यार ये ह्यूमन की नेचर होती है कि यार मतलब हम अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी जगह पर हम कभी भी क्लाइंट के ऑपोजिट में हम लोग जाकर नहीं बैठते। दोस्तों किसी ब्रोकर का मैं ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं, ना ही मुझे म्यूचुअल फंड से में के इन्वेस्टमेंट से या आपकी ट्रेडिंग से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।